डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ ऑपरेशनल कमांडर रियाज नाइकू की हलाकत को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। श्रीनगर में न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नाइकू बड़े पैमाने पर आम शहरियों के कत्ल में मुलविस था। उन्होंने ये भी कहा कि वादी में हालात काबू में हैं। इंसानियत के कातिल जो है, इंसानियत का, कश्मीरियत का कातिल जो जहाँ पर बाहर से आए हुए मज़दूरों को कत्ल किया, बहुत बड़ी तादाद में सिविलियन लोगों को मारा, बेगुनाह लोगों को मारा, पुलिस के लोगों को किडनैप किया, मारा। ऐसे आदमी के मारे जाने पर वाक़या ही जो समाज में जो है लोग चैन की सांस लेंगे, और मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से काफ़ी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ ऑपरेशन कमांडर भी था। इसी के इशारों पे सैकड़े लोगों ने अपनी जानें खोई। यही जिम्मेवार है जिसकी वजह से बेगुनाह बच्चे वर्गलाए गए और मिलिटेंसी के अंदर शामिल हुए और बाद में उनकी जान से हाथ उनको धोना पड़ा। यही जिम्मेवार है जिसने घर के बलते हुए चिराग जो हैं बुझाए। सो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इशारे पर जो जहाँ पर समाज को एक जख्म देने वाला, एक जरब देने वाला, समाज को नुकसान पहुंचाने वाला, लोगों की जान लेने वाला दरिंदा अगर ख़त्म हुआ है तो अच्छी बात है। तो ये सब जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को कैसे आप देख रहे हैं और उससे कैसे मेंटेन? लॉ एंड ऑर्डर काबू में है। कल थोड़ा बहुत हुआ था, आज थोड़ा सा हुआ है, मगर पूरी तरह काबू में है। लास्ट में ये जानना चाहूँगा, जो अभी TRF है, TRF को आप कैसे देख रहे हैं और कैसे उनका ट्रैक डाउन करने के लिए काम? TRF पाकिस्तान की एक नई साजिश है, एक नई चाल है। इसी साजिश को अंजाम देने के लिए TRF को लोकल नाम दे करके वो दिखाना चाहते हैं, जबकि TRF असल में जैश मोहम्मद है, लश्कर तौबा है। यही लोग जो हैं जो इसके अंदर काम कर रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन वाले भी इसी के अंदर काम कर रहे हैं। जब भी TRF कोई जिम्मेवारी क्लेम करती है, अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर ये सभी लोग होते हैं। तो ये थे DG पुलिस दिलबाग सिंह, जिनका ये कहना है कि जो TRF है वो यहाँ के जो लोकल मिलिटेंट आउटफिट्स पे जो पहले से ही काम कर रहे हैं, वो उनका ही एक ग्रुप है जो अब TRF के नाम से काम कर रहा है। और वही DG पुलिस का ये भी कहना था कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो पूरी तरह से काबू में है। जहांगीर अजीज के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने जिंदगी की कई दुश्वारियां सामने लाकर खड़ी कर दी हैं। मुल्क की माशी हालत गिरती जा रही है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, लोग हैं कि तंगदस्ती का शिकार हो रहे हैं। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद दिन ब दिन रिकॉर्ड कायम कर रही है। पॉजिटिव मरीजों की तादाद 52,000 के पार जा चुकी है। 1783 अफराद मौत के शिकार हुए हैं। मुल्क भर में 35,000 से ज्यादा सिर्फ एक्टिव केसेस है। 15,666 अफराद सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने से MP में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 3265 हो गई है। रियासत में अब तक कोरोना वायरस से 100 लोगों की कोरोना वायरस को शिकस्त देकर अब तक अस्पताल से 1307 अफराद अपने घरों को जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर सबसे तशवीशनाक सूरत हाल इंदौर की है। इंदौर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 1699 हो गई है। सिर्फ इंदौर में कोरोना वायरस से अब तक 83 लोगों की मौत हो चुकी है।